गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 फरवरी को आचार्य श्री गोकुल प्रसाद त्रिपाठी का जन्म दिवस 101वां जन्म दिवस 15 फरवरी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भव्य रूप में आयोजित किया गया। ऑफलाइन माध्यम में या प्रत्यक्ष माध्यम में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के परिवार के व्यक्तियों के अतिरिक्त भोपाल नगर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा आसपास के नगरों से अनेक सुधीजन उपस्थित हुए। वर्चुअल माध्यम में भी देश तथा विदेश के अनेक विद्वज्जन उपस्थित हुए। इस अवसर पर आचार्य पुष्पा दीक्षित को उनके व्याकरण में असाधारण योगदान के लिए प्रथम पूर्ण सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया तथा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान संस्कृत के युवा कवि और समीक्षक डॉक्टर प्रवीण पंड्या को दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण पंड्या ने हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य का आत्मस्वर इस शीर्षक से अपना एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रत्यक्ष उपस्थिति में प्रस्तुत किया। डॉक्टर प्रवीण पंड्या संस्कृत के जाने माने कवि और समीक्षक हैं। साहित्य अकादमी के द्वारा युवा साहित्यकार सम्मान उन्हें दिया गया है। अपने अनुवाद कार्य के लिए भी एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में वे जाने जाते हैं। उन्होंने गांधी जी के हिंद स्वराज तथा अमृतलाल बेगड़ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक सौंदर्यनी नदी नर्मदा का गुजराती से संस्कृत में अनुवाद किया है और इस कार्य के लिए उनको साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर प्रवीण पंड्या एक तेजस्वी विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला दर्शन पर अपने नवीन और मौलिक चिंतन के लिए उन्हें पहचाना गया है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य को लेकर दो दृष्टियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक दृष्टि के अनुसार यह माना गया कि भक्तिकाल का स्वर पलायनवादी है। वह मनुष्य की दास्य वृत्ति को स्थापित करता है और वैदिक ऋषियों के द्वारा जो मनुष्य को उसकी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित किया गया था, उसके बरक्स वह मनुष्य की हीनता का बोध कराता है। तर्क के स्थान पर वह समर्पण को अधिक गौरव प्रदान करता है। एक दूसरी दृष्टि भक्तिकाल के साहित्य के संदर्भ में यह है कि उसने मनुष्य की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए एक रणनीति अपनाई और भक्ति को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में प्रवर्तित किया जिससे कि मनुष्य को उसकी खोई हुई आस्थाएं प्राप्त हो सकें, उसका आत्मविश्वास पुनः उसको प्राप्त हो सके। इन दोनों दृष्टियों के अतिरिक्त एक तीसरी दृष्टि डॉक्टर प्रवीण पंड्या ने अपने व्याख्यान में स्थापित की। उनके व्याख्यान के संपादित अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का आत्मस्वर, इस पर आप व्याख्यान सुनेंगे डॉक्टर प्रवीण पंड्या के शब्दों में। धन्यवाद।
श्री गोकुल जन कल्याण समिति भोपाल के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के आत्मस्वर विषयक व्याख्यान का अवसर प्रदान किया। मैं प्रणतिपूर्वक कृतज्ञ हूँ आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी का, जिनका ये आग्रह रहा कि इस विषय पर मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करूँ। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के आत्मस्वर विषयक व्याख्यान के पीछे जो दृष्टि है, उस दृष्टि को आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। वस्तुतः आज हिंदी का साहित्य जहाँ पर है, वहाँ आधुनिकता और आधुनिकता के अनेक पड़ाव प्रस्तुत हो चुके हैं और उन सारे पड़ावों के बीच भी ये अनुभव किया जा रहा है कि सूर, तुला, तुलसी, मीरा, जायसी इत्यादि भक्त कवियों ने जो साहित्य बनाया है, वह साहित्य आज भी हिंदी साहित्य में कहीं न कहीं केंद्र में है। 3 शताब्दियों, सैकड़ों रचनाकारों, एक विशाल जन समाज की सहभागिता से बने हुए इस साहित्य में ऐसा कुछ क्या है कि वह अभी भी हिंदी के लिए वरेण्य है, गतार्थ नहीं हो चुका है। जबकि यही बात वीर गाथा काल के काव्यों के बारे में कहना चाहेंगे तो वह ठीक से हम नहीं कह पाएंगे। वीर गाथा का साहित्य हिंदी में अभी एक प्राचीन धरोहर के रूप में तो रखा जाता है, लेकिन उसकी वर्तमान उपादेयता संभवतः उतनी नहीं है जितनी भक्ति साहित्य की है। वर्तमान का आधुनिक साहित्य भी अनेक पड़ावों को पार कर चुका है और उन पड़ावों को पार करते हुए आज जहाँ तक आया है, उसमें कई पड़ाव गतार्थ हो चुके हैं। जो बचे हैं उनमें से भी काफ़ी कुछ छटेगा, बहुत कुछ छूटेगा, उसके बाद जो बचेगा उसकी मीमांसा आने वाला समय करेगा। हिंदी साहित्य का ये जो आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल ये जो बांटा गया, इसमें आधुनिक काल के पीछे हमारे बांटने का जो मुख्य आधार काल का है, लेकिन इसके बावजूद आधुनिकता और आधुनिक काल के वैचारिक प्रत्यय भी हैं। मध्यकाल का जो हिंदी साहित्य है, उसमें भी जो भक्ति साहित्य हैं, उस भक्ति साहित्य का आत्मस्वर क्या है, इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि मध्यकालीन भक्ति साहित्य का आत्मस्वर उसकी आध्यात्मिकता है। अध्यात्म ही उसका केंद्रीय तत्व है, उसकी समस्त धाराएं वही से प्रस्फुट होती हैं। 2-3 बातें भक्ति साहित्य के बारे में कही जाती हैं। कुछ विचार ये हैं कि भक्ति उन 2-3 शताब्दियों के अंदर एक अकस्मात प्रकट हुआ तत्व है। उससे पहले भक्ति भारत के इतिहास में, भारत के साहित्य में और जीवन में नहीं थी। मेरा ये मानना है, मेरी ये समझ है कि भक्ति का जो तत्व है वो भारत की एक परंपरा का प्रस्फुटन है, परंपरा का ही एक नया अवतार है और परंपरा ही भक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई है। भक्ति का जो साहित्य बना है, उस भक्ति साहित्य में परंपरा का अनुवर्तन हुआ है और उसी भक्ति साहित्य का भी अनुवर्तन बाद के साहित्य में आज तक होता रहा है। इस बात को दिखाने का प्रयत्न हम इस संक्षिप्त वक्तव्य में करना चाहेंगे। हमारे यहाँ अध्यात्म और धर्म 2 शब्द प्राय समानांतर चलते हैं और कभी कभी इन्हें एक भी समझ लिया जाता है, किंतु धर्म व अध्यात्म ये दोनों बहुत एक दूसरे से अलग हैं। धर्म शब्द हमारे साहित्य में अपने स्वरूप और विरूप दोनों ही रूपों में खूब प्रयुक्त हुआ है। तो धर्म के जो स्वरूप, धर्म का जो स्वरूप और धर्म का विरूप है, इसके बावजूद ये सारे साहित्य में प्रतिपादित हुआ है और धर्म की महत्ता इस देश में इतनी भी अधिक है कि आज भी हमें यदि कुछ करना होता है तो धर्म की दुहाई लेकर के यह किया जाता है। विवेकानंद जी कहते थे कि पश्चिम में जो बात राजनीति के माध्यम से कही जाती है, भारत में वही बात धर्म के माध्यम से कही जाती है। धर्म का क्या अर्थ है, इसको हम देखने के लिए एक उदाहरण के रूप में यदि वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण ले तो रावण राम की आलोचना करता है और आलोचना करते हुए वो ये कहता है कि राम तो धर्म से भागा हुआ व्यक्ति है। और ये धर्म से भागा हुआ व्यक्ति है। ये राम की सबसे बड़ी आलोचना रावण जब करता है तब मारीच उन्हें कहता है कि धर्म कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिसे हम एक भौतिक संस्थान के रूप में देख सके, लेकिन धर्म का यदि कोई जीता जागता रूप या कोई आकार देखना हो तो वो आकार स्वयं राम है, राम के अतिरिक्त और कोई नहीं। रावण की इस जो आलोचना धर्म से भागे हुए व्यक्ति के रूप में राम की जो व्याख्या थी, उससे मारीच सहमत नहीं हो पाते हैं और मारीच कहते हैं रामो विग्रवान धर्म, राम तो एक जीवंत धर्म की मूर्ति हैं। उससे बढ़कर के धर्म से बढ़कर राम के धर्म पालन से बढ़कर के और कोई नहीं है।
एक इस प्रसंग को कहकर के मैं यही आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि चाहे राम हो या रावण हो, धर्म की अनिवार्यता, धर्म चाहे मारीच हो, धर्म की अनिवार्यता और धर्म के पालन की निश्चितता सभी चाहते थे। वह धर्म जो है, वह धर्म का स्वरूप क्या है और उस धर्म का विरूप क्या है, धर्म का वास्तविक रूप क्या है और धर्म का विकृत रूप क्या है, इसको यदि पहचानने की कोई कसौटी है तो वह कसौटी अध्यात्म है। शव और शरीर, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो प्राण का होता है। जिन प्राणों में, जिन शरीरों में प्राण नहीं हुआ करते हैं वे शव होते हैं, लाश होते हैं, और जो लाश हैं वो धर्महीन है। जिस शरीर के अंदर प्राण है वो सधर्म है। धर्म को हम प्राण को ही हम धर्म के रूप में कह सकते हैं। जिन लोथड़ों में प्राण नहीं है वे धर्महीन हैं, और जो धर्महीन हैं वे अपवित्र हैं। शरीर मंदिर हैं, शरीर पवित्र है, शरीर धर्म का साधन है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है, और लाश के भीतर प्राण न होने के कारण अपवित्र है, निंद्य है। जो केवल नाम मात्र से पिता हैं या नाम मात्र से नृप हैं, उनके अंदर प्राण न होने के कारण, उनके अंदर पिता के धर्म का प्राण न होने के कारण, राजा के धर्म का प्राण न होने के कारण वे जीवंत लाश हैं, वे जीती जागती लाश हैं, ये हम कह सकते हैं। इसी ढंग से वर्तमान जीवन से यदि हम उदाहरण लें तो जो नाम मात्र से पुत्र होते हुए भी जिसकी पुत्र रूपता दिखावटी है, या वेतन लेने के बावजूद जिसकी कार्मिकता दिखावटी है, वे सभी लाश हैं, अधर्म है। उनके दर्शन तक को ये भक्ति काल का साहित्य निंद्य मानता है। धर्म का ये जो स्वरूप हैं और धर्म के जो विरूप आए हैं उनको अलगाने का काम भक्ति साहित्य बखूबी करता है। ये भक्ति साहित्य के आत्मस्वर का ये एक महत्वपूर्ण परिणाम होता है। ब्राह्मण इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ा पद है। वह भी जब निष्प्राण होने लगा तो उसकी निष्प्राणता का, उसके लाश में परिणत होने की समीक्षा अध्यात्म के माध्यम से हुई है। भगवान बुद्ध एक जगह कहते हैं कि न जटाही न गोत्ते न जच्चा होती ब्राह्मणो यमहि सच्चंच धम्मो च सो शुचि शोच ब्राह्मणो। बुद्ध के इस पद में, इनके इस दोहे में, इस श्लोक के अंदर उसका ब्राह्मण का विरूप और उसका स्वरूप दोनों ही प्रकट हो रहे हैं। न जटाही न गोत्ते न जच्चा होती ब्राह्मणो, ये कहते हुए वे कह रहे हैं कि ब्राह्मण का एक विरूप समाज के अंदर उपस्थित है। वह विरूप यह है कि किसी के जटाएं देख करके, उसका गोत्र देख करके और उसका जन्म देख करके किसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और उसका स्वरूप क्या है, वह स्वरूप जो बुद्ध कह रहे हैं वह बुद्ध केवल स्वयं प्रतिपादित कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वह उनको परंपरा के अनुवर्तन के रूप में कह रहे हैं। वो कह रहे सच्चंच धम्मो च, सत्य और धर्म जिसके पास है वो ब्राह्मण है। ये जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं केवल ये पतन, ये विरूप ब्राह्मणत्व का ही नहीं श्रमणत्व का भी है। तभी वो कह रहे हैं किंगते जटाही दुम्बेद किंगते अजिन साटिया अवंतरम ते गहनं बाहिरंग परिमज्जसी, कि हे दुर्बुद्धि, ये तूने जटाएं धारण कर ली, ये मृगचर्म लपेट लिया, इससे क्या हो गया? अभंतरंग ते गहनम, तेरे भीतर तो गहरी मलिनता है और बाहर से तू नहाता है, शुद्ध होता है। ये जो कह रहे हैं भगवान बुद्ध, इनका अनुवर्तन हम देखेंगे कि भक्ति काल के साहित्य में हुआ है। तो भक्ति काल को जब हम देखते हैं तो ईशा से पूर्व जो भगवान बुद्ध की जो चेतना है उससे भक्ति साहित्य को काट करके हम भक्ति साहित्य की व्याख्या यदि करते हैं तो वो उसकी सही व्याख्या नहीं हो पाएगी। आगे वो और भी कह रहे हैं, न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्ति संभवं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। एक बहुत बड़ी शर्त रखती है ब्राह्मणत्व के लिए, अनादान और अकिंचनता। ये जो शर्त रखी है ये बहुत कठोर शर्तें जो उसके स्वरूप की हैं। आगे वो और भी रख रहे, अकोसं बदबंधनं अदुट्ठो यो तितक्कति तितिक्खति खंति बलम बलानीकम तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वध के कारण और बंधन यानी कारावास के कारण और गाली देने के गाली को भी सहन कर लेता है, तितिक्खति, और वह भी अदुट्ठो, अपने चित्त को बिना दूषित किए हुए। ये जो शर्त जो महावीर, ये भगवान जो बुद्ध रखते हैं, इसका परिपालन भारतीय आज़ादी आंदोलन के समय में एक व्यक्ति के भीतर हमें दिखाई देता है जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं, न जाने कितने कितने लोगों से लड़ते भिड़ते हैं किंतु अपने चित्त को दूषित नहीं किए हुए हैं। उस ब्राह्मणत्व को जो बता रहे हैं उसका अनुगुंज पीछे मिलता है। बुद्ध के ठीक बाद महावीर की वाणी में ये अनुगुंज आया है कि न विमुंडिये न समनो न होकारे न बंबनो न मुनिरंड
वासेन कुशचिरेन न तावसो। वो कहते हैं कि मुंडित होने से कोई श्रवण नहीं हो जाता है और ओंकार के जप से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। और तो श्रवण किससे होगा, उसका स्वरूप क्या है, वह स्वरूप बताते हैं समयाये समनो। शाम में जिसके भीतर प्रतिष्ठित हो चुका है, समता जिसमें आ चुकी है, वही श्रवण होता है। और ब्रह्मचर्येन ब्राह्मणो, श्रवण संन्यास परंपरा है, ब्राह्मण गृहस्थ परंपरा है। तो गृहस्थ परंपरा का जो ब्राह्मण है उसका ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है, अध्ययन निष्ठा है, उससे वह ब्राह्मण होता है, जन्म से उसका विरूप है। और समयाय समत्व जो है उसी से कोई श्रवण हो सकता है। और आगे तो बहुत स्पष्ट शब्दों में वो कह रहे हैं कि कम्मणा बम्बणो होई कम्मुणा होई खमियो भैशो कम्मुणा होई सुत्तो हवई कम्मुणा। ये कर्म से इन सब के होने की जो बात कह रहे हैं तो बहुत प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि जन्म से इनके मानने की, जन्म से ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व शूद्रत्व मानने की जो विरूपता है वो समाज के भीतर उपस्थित रही है। और आगे जो महावीर जो कह रहे हैं, जो बुद्ध कह चुके थे, ठीक उसी बात को कह रहे हैं। कुहावा जहीवा हासा लुहावा जहीवा भया मुसन्न वही जहू तम वयं ब्रह्म ब्राह्मणम। वो कहते हैं हम ब्राह्मण उसको कह सकते हैं जो किसी लोभ से या हास्य में या क्रोध में जब अपना आपा खो दे, उस समय भी जो व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता है, उस सत्यनिष्ठ को हम ब्राह्मण कहते हैं। ये जो एक परिपाटी स्थापित कर दी गई थी, बहुत संक्षेप में इस बात को कहते हुए हम भक्ति साहित्य को देखना चाहेंगे कि भक्ति साहित्य कैसे इनका अनुवर्तन कर रहा है। तो कबीर आगे इसी बात को कह रहे हैं कि पंडित सेती कही रया भीतरी भेद ध्यानाही। भीतर तक जिसने भेदन नहीं किया है, बार बार की सुप्तता सच्चंच धम्मोच्च जो बुद्ध कहकर गए, और जो इन्होंने बाहिरंग परिमज्जसी जो कहा गया, अवंतरंग जो गहरंग कहा गया, उसी बात को, उसी का अनुवर्तन कबीर कह रहे हैं। कबीर अपने समय कोई नई परंपरा खड़ी कर रहे हैं। ये कहना हमारी परंपरा को शायद ये मान लेना कि जो बंद हो जाए वही परंपरा है, तो ये परंपरा की ठीक व्याख्या नहीं है। कबीर तो अध्यात्म के महान कवि है। कबीर के बारे में जो कुछ भी हमने कई बार कह दिया वो हमने आधुनिक समय की ज़रूरतों के हिसाब से कबीर का मूल्यांकन करेंगे तो वो ठीक मूल्यांकन नहीं होगा। कबीर तो एक ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। वह कटु भाषा कैसे बोल सकते हैं? वो कटु नहीं बोलते हैं, वो बहुत मृदु बोलते हैं, आत्मबोध से संपन्न व्यक्ति हैं, उनकी वाणी में तीक्ष्णता नहीं है, खेद है। और कबीर नीरस ज्ञानी नहीं है, नीरस ज्ञानियों के प्रति तो वो खेद व्यक्त करते हैं। कबीर ही तो कहते हैं कि चारों वेद पढ़ाही करी हरिसु न लाया हेत, बाली कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। जो पंडित लोग हैं सूखे नीरस ज्ञानी, वो तो खेत के अंदर से केवल डंठल प्राप्त करते हैं, जो उसका अन्न है, अन्न की प्राप्ति तो कबीर जैसे भक्त लोग के हाथ में ही आता है। ये जो कबीर कह रहे हैं, और कबीर ने तो आगे जिस कुल के उत्तम कुल का मानदंड दिया, आज भी हमारा उत्तम कुल का मानदंड जो कबीर के समय में विरूप रूप में था वो बदला नहीं है। आज भी हम उत्तम कुल का मानदंड जो कबीर कह रहे हैं वो मानदंड अपना नहीं सकते हैं। कबीर कहते हैं कुल कबीर कुल तो सो भलो, जी हाँ कुल उपजे दास। जिस कुल में भक्त पैदा होता है वही कुल है और वही भला कुल है। और कबीर के लिए तो किसी स्त्री का सौंदर्य क्या है, कबीर की सौंदर्य दृष्टि भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कबीर धनी तेज सुंदरी, वह सुंदरी ही सुंदरी है, वह युवती ही युवती है, वही उसका यौवन है, वही उसका सौंदर्य है। जिनी जाया वैष्णो पूत, ये मानदंड कबीर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आधुनिक समाज और समय और आधुनिक आलोचक कबीर को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो उनके भीतर खप नहीं सकते हैं। सौंदर्य की ये परिभाषा जो कबीर ने दी है, क्या हमारे लिए अभी ग्राह्य है? इस पर विचार करना चाहिए। क्या कबीर दरिद्रता को श्रेष्ठ बताने का जो मानदंड देते हैं, उस दरिद्रता का स्वागत हम कर सकते हैं क्या? राम जपत दालित भला, टूटी घर की छानी, ऊंचे मंदिर जालिते जहाँ भक्ति न सारंग पानी। ये जो कबीर कहते हैं कि ऐसी दरिद्रता, जिस दरिद्रता का परिणाम राम की भक्ति प्रतिष्ठित करने में आ जाए, तो वह कहते हैं वह दरिद्रता मेरे लिए वरेण्य है। दरिद्रता को वो वरेण्य नहीं मानते हैं, लेकिन राम की भक्ति जो दे, सारंग पानी की भक्ति देने वाली दरिद्रता
को वो वरेण्य मानते हैं। तो ये जो कबीर के दृष्टिकोण है, कबीर को हमने बहुत ही उथले रूप में लिया। कबीर बहुत गहरे व्यक्ति हैं। कबीर वो व्यक्ति नहीं है जो मूर्ति पूजा के खंडन या मंडन जैसे पछड़े में पड़ जाते हैं। कबीर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले उस तरह से खंडन नहीं करते हैं जिस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं। कबीर की जो दृष्टि है उस दृष्टि को हमें बहुत समझना, और न कबीर किसी संप्रदाय का खंडन करते हैं। कबीर सारे संप्रदायों के प्रतिपादन में उनकी वैकल्पिकता को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। किसी संप्रदाय का खंडन कबीर ने नहीं किया है। जब कबीर कह रहे थे काजी मूला ब्रह्मिया चल्या दुनी की साथी दिल थे दीन विसारिया करद लही जब हाथी, तो वह उस समाज का बड़ा सत्य प्रतिपादित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कबीर इस बात को अनदेखा कर रहे हैं कि उस समय काजी और मुल्लाओं के हाथ में शस्त्र हैं और वो शस्त्र लेकर के एक हिंसा को कर रहे हैं, उसी को धर्म बता रहे हैं। कबीर इस बात को जान रहे हैं, लेकिन कबीर का दृष्टिकोण उसको उभारने में नहीं है। कबीर का दृष्टिकोण किस और है कि दिल थे दीन विसारिया करद लही जब हाथी, उन्होंने जब हाथ में शस्त्र लिया है तो वो वास्तविक धर्म को भुला चुके हैं। धर्म की ये व्याख्या कबीर कर रहे हैं, लेकिन किसी धर्म का खंडन वह नहीं कर रहे हैं। कबीर ने काबा और हज यात्रा का निषेध नहीं किया है, यद्यपि दोहे में ये मिलता है शेष सबूरी बाहिरा क्या हज काबे जाई। तो वह हज और काबा की यात्रा का निषेध यदि कबीर को करते हुए हम दिखा दें तो ये कबीर की सही आलोचना नहीं होगी। ईश्वरोपासना के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते कबीर के लिए अनुमोदित हैं, किंतु उन रास्तों के जहाँ जहाँ भटकाव हैं वहाँ हमें सचेत करते। माला तिलक ध्यान धारणा तप स्वाध्याय प्राणायाम नमाज जप सारे अपने स्वरूप में उपादेय हैं, और किंतु इनका जो विरूप है वह है जो धोखा है, यह ब्रह्म है, वह पाखंड है। स्वयं जप माला तिलक छापा ये पाखंड नहीं है। पाखंड क्या होता है? किरातार्जुन नियम में भारवी पाखंड को पकड़ते हैं। दुर्योधन अपनी प्रजा के भीतर एक भले शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, अच्छे शासक के रूप में वह प्रतिष्ठित हो चुका है। सारी जनता उसे श्रेष्ठ शासक के रूप में मानती है। केवल कवि भारवी उस बात को पकड़ सके हैं कि दुर्योधन की ये जो सारी सज्जनता है, सारी जो श्रेष्ठता है, उसके पीछे युधिष्ठिर का भय काम कर रहा है। वो स्वयं में वैसा नहीं है। प्रस्तुति और वास्तव के बीच में यदि कोई अंतर है तो वह पाखंड है। उस पाखंड का कबीर निषेध करते हैं। ईश्वरोपासना तो अपने आप में कबीर के लिए सत्य है। ब्रह्म सूत्र की जो व्याख्या रामानुज करते हैं, रामानुज का जो भाष्य है ब्रह्म की जगह ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का, वह कबीर को प्राप्त हो चुका है। रामानुज का भाष्य मैंने पढ़ा है, लेकिन वो भाष्य मुझे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये मैं कह नहीं सकता हूँ। कबीर ने रामानुज का भाष्य पढ़ा या नहीं पढ़ा ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कबीर को परंपरा से रामानुज का भाष्य प्राप्त हो चुका है। नहीं पढ़ते हुए भी जो बात परंपरा में आ जाती है वो अपने योग्य से अपने लिए उचित समाज का निर्माण कर लेती है, और जो बात परंपरा को नहीं बना पाती है, जो ज्ञान परंपरा को नहीं बना पाता है, वह पुस्तकों में जरूर रह जाता है। उसका समाज में परिणाम नहीं हुआ करता है। तो कबीर जो है कटुता के और आक्रोश के कवि न होकर के खेद के कवि हैं। ये बात हमें और गहराई से देखनी चाहिए। एक बात कबीर के बारे में और कहना चाहूंगा कि कबीर एक महान कवि है, महाकवि नहीं है। महाकवि से कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब अध्यात्म की जो दृष्टि है उस दृष्टि को जब समाज के भीतर घटाकर नहीं दिखा दिया जाए, और वो दिखाना मुक्तक काव्यों में संभव नहीं होता है। मुक्तक काव्य में अध्यात्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्ति की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस अध्यात्म पर अवलंबित हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उस जीवन को दर्शाने का काम प्रबंध काव्यों में ही संभव है। और वो प्रबंध काव्य न लिखने के कारण कबीर महाकवि नहीं है, और ये काम तुलसीदास करते हैं, और तुलसी महाकवि है। काव्य केवल दर्शन नहीं है। वह यदि केवल दर्शन होता तो कबीर को हम महाकवि कह सकते थे, लेकिन जितना काव्य दर्शन होता है उतना ही वर्णन भी हुआ करता है। जिस साहित्य में दर्शन और वर्णन दोनों बराबर सद पाते हैं वही महाकाव्य का अवतार होता है। तो इस ढंग से हमें कबीर को देखने की जरूरत है। तो ये कबीर का जो गौण पक्ष है उसकी ओर उस आलोचना ने देखा है। कबीर का जो मुख्य पक्ष है उससे प्राय अनदेखा कर दिया गया है।
कबीर के जितने निषेध हैं वो सारे निषेध एक विधान के पीछे खड़े हुए हैं। उस विधान को बिना अपनाए उन निषेधों को हम यदि अपनाते हैं तो वो हमारा भी एक पाखंड है, अपने आप को धोखा देना है। कबीर कहते हैं पहाड़ केरी पूतला करी पूजे करतार। अब कबीर उसको कह रहे हैं कि उसको हम करतार करके पूज रहे हैं, यानी करतार की पूजा का तो विधान कर रहा है, लेकिन उस पहाड़ को पूजा जा रहा है, ये कबीर का निषेध है। कबीर का जो विधान है उसे भी देखने की दृष्टि है। संपत्ति क्या है या वैभव क्या, इसके दो दृष्टिकोण हुआ करते हैं, एक करतार से विमुखों का और एक करतार से सम्मुखों का। जो बाह्य भोग विलास साधन संपत्ति ताम झाम वो जो है वो करतार से विमुखों का वैभव है, उनकी संपत्ति है। त्याग अपरिग्रह और आत्म प्रतिष्ठा ये करतार से सम्मुखों का ये हैं। तो ये जो दो वैभव हैं, इन दो वैभव को देखने की जरूरत है। तो कबीर किस वैभव को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं, उस वैभव को बिना प्रतिष्ठित किए हुए कबीर के निषेधों को लेकर यदि चल रहे हैं तो हम कबीर की ओर जा नहीं रहे हैं, कबीर से हम पीछे हट रहे हैं। और ये जो अध्यात्म के साधन उनमें भी यदि स्थूलता आई है तो उनका भी उपहास कवि करता है, और वह उपहास उनका निषेध नहीं है, उनका खेद है। आचार्य शंकर ने बहुत ऐसी अभिव्यक्तियां दी हैं जिसको पढ़ने के बाद शायद ही कोई कह सकेगा कि कबीर नवीन परंपरा को जन्म दे रहे हैं, कबीर परंपरा के प्रवक्ता हैं, ये हम कहने के लिए विवश हो जाएंगे। आचार्य शंकर कहते हैं निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरणः ब्रह्मेवास्मीति या वृत्ति पूर्वको वायुरिरीत ततस्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयम अयम चापि प्रबुद्धानाम अज्ञानाम तु घ्राण पीडनम। शंकर कहते हैं कि जो प्राणायाम जो लोग करते हैं वो प्रपंच को बाहर रोक देना, अपनी चेतना के बाहर रोक देना, यही तो क्या कहते हैं रेचक हैं। और ब्रह्म हो इस वृत्ति को भीतर ले आना यही पूरक हैं, और उन सारी चित्त की वृत्तियों को रोक देना ये कुंभक हैं, यही प्रबुद्ध लोगों का प्राणायाम है। और इधर उधर नाक को पीड़ा पहुंचाते हैं। अज्ञानाम तो घ्राण पीड़नम, अज्ञों के लिए, मूर्खों के लिए तो अपने नाक को पीड़ा पहुंचाना ही प्राणायाम है। जब प्राणायाम उसकी आभ्यंतर चेतना से नहीं जुड़ रहा है तो वो सारी बाहरी क्रिया व्यर्थ है। यही पर आचार्य शंकर का प्रतिपादन है। एक बात बहुत स्पष्टता से हमें जान लेनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति में भौतिक और बाह्य का निषेध नहीं है, उसके आभ्यंतर से अलग हो जाने का, पार्थक्य का निषेध है, और इसका विवेक हमें कर लेना चाहिए। तो कबीर जो कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसको करने वो किस रणनीति के तहत हमें इस भीषणता से, दुनिया को कबीर बदल रहे हैं, लेकिन उनके बदलने का वही रास्ता है जो भगवान महावीर और बुद्ध का है, व्यास और वाल्मीकि का है। इन लोगों ने कितना कुछ निरस्त किया है हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल बाहरी परिवर्तनों पर आधारित है। ये लोग निरस्त करते हैं, उसका राजपथ है देह के प्रति ममत्व और देह के प्रति निष्ठा को निरस्त करना, और देह और संपत्ति की नश्वरता को प्रतिपादित करना। इसलिए एक सारे भक्त कवियों के भीतर कबीर भी कहते, कबीर कहाँ गर्भियो इस जीवन की आश, तैसो फूले दिवसचारी खंकर भय पलाश। कबीर कहाँ गर्भियो काल गहे ये करकेश, ना जाने कहाँ मारी शी का घरी के परदेश। ये जो कबीर कहाँ घर पे मारेगा काल या प्रदेश में मारेगा, ये क्या कह सकते हैं। ये जो कबीर ने जो कहा है, वो कबीर के कहने का जो पूरा जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य देहात्मवाद को निरस्त करना है। देहात्मवाद को बनाए रखते हुए हम कबीर की चेतना को अपने भीतर उसका अधिगम नहीं कर पाएंगे। कबीर की जो चुनौतियां हैं, वो सारी चुनौतियां धर्म से बढ़ करके अध्यात्म की ओर जाने की हैं, और वर्णवादी ऊंचता को जो चुनौती मिली है वही चुनौती अध्यात्म के धरातल पर मिली है। कबीर को अपने समय के जो मिथ्यापन दिखे, जो झूठ देखे, वो सारे झूठ को कबीर ने पकड़ा है। हिंदू और मुसलमान धर्म के स्तर पर सत्य हैं, समाज के स्तर पर वह सत्य हैं, व्यक्ति के स्तर पर वह सत्य नहीं है, अध्यात्म स्तर पर वो सबसे बड़ा झूठ है। और कबीर इस झूठ को पकड़ रहे हैं, वो अध्यात्म के स्तर पर जाकर के मानदंड करवाते हैं। हम जिन बातों को सोचते हैं, आज भी हिंदू और मुस्लिम की एकता साधी जाती है, लेकिन बस एकता हम साधते हैं समाज के स्तर पर। पहले दो कौम के रूप में दोनों को मान्यता देते हैं, और वो मान्यता देकर के उनके भेद को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके अध्यात्म का प्रतिपादन करना चाहते हैं। और ये प्रतिपादन, ये एकता का प्रतिपादन एकता का बहुत बड़ा पाखंड है, और उस दृष्टि से कभी एकत्व
सध नहीं सकता है। एकता जो हो सकती है तो वो आत्मवाद के धरातल पर ही एकता प्रतिपादित की जाती है। समाज सामाजिक स्तर पर हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, और जितने भी भेद हैं वो सारे भेद बने रह सकते हैं। उसको अध्यात्म के धरातल पर ही निरस्त किया जा सकता है। कबीर तो वेद और पुराण को पढ़ने का फल चाहते हैं, उसे भार के ढूक में ढोने के प्रतिपादित नहीं है। वो तो बड़े अनोखे ढंग से कह देते हैं कि वेद पुराण पढ़त अस पांडे। तुम तो इस तरह से पढ़ रहे हो वेद और पुराण को। किस तरह? खर चंदन जैसे भारा, जैसे गधे के पीठ पर भार लदा हुआ है। उसके पीठ का जो भार है, तो जो बोध से विमुख पाठ हैं, उस पाठ के लिए गधे के सिर पर लदे हुए भार की ये जो अभिव्यक्ति है, ये भी हमें परंपरा का अनुवर्तन के रूप में मिल जाएगी। इसकी चर्चा हम बढ़ाएंगे नहीं। और कबीर के लिए वेदार्थ क्या है, पुराण का पुराणत्व क्या है, तो वह है राम नाम तत्समुचित नाही अंति पड़े मुखिछारा। वो राम नाम का तत्व है, वही उनके लिए वेदार्थ है। मैं कहना चाहूँगा कि वेद का अर्थ क्या है, ये इन्होंने रामानुज के भाष्य के अनुसार या जो वैष्णव आचार्यों के दृष्टिकोण है उससे इन्होंने निर्धारित कर लिया था। वेद पढ़ना इनके लिए अनिवार्य नहीं था, वेदार्थ की प्राप्ति इन्हें हो चुकी थी। ये बात वह आगे और कह रहे हैं कि वेद पढ़्यो का ये फल पांडे सब घटी देखे रामा। ये बात कबीर जो कह रहे हैं, ये कबीर की ये जो अनुभूतियाँ आ रही हैं, ये जो संत भक्त कवियों की जो सबसे बड़ा जो मूल्य है वो अध्यात्म को प्रतिष्ठित करते हैं। तो अध्यात्म को प्रतिष्ठित करने के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुए, लेकिन हम केवल उन परिणामों को ही लेकर चले और उसके केंद्र को यदि अनदेखा कर दें तो इससे पूरे भक्ति साहित्य की सही व्याख्या नहीं हो सकती है। वैयक्तिक आध्यात्मिक साधना बहुमूल्य है, और दुर्भाग्य से हमारा आधुनिक काल भी पाठ और बोध के बीच गहरे अंतर को पुष्ट करता रहता है। निरीहता, अकिंचनता और वैराग्य, ये समाज के केंद्र के प्रतिष्ठा के रूप में, केंद्र के रूप में आज भी हम प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते हैं। ये इनको प्रतिष्ठित करना बहुत सहज और सरल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको यदि केंद्र में रखते हैं तो समाज के भीतर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राचीन समय में कोई अनाचार अत्याचार नहीं हुए, बड़े बड़े अनाचार अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी समाज की केंद्र में जो था वो निरीहता था, अकिंचनता था, वैराग्य था। एक राजा के बनिष्पत, एक त्यागी का जो सम्मान जन समाज के हृदय में था वह अद्भुत था। और यही कारण है कि बहुत से कवि भक्त न होते हुए भी भक्ति साहित्य की रचना करना चाहते हैं, और रीतिकाल के ऐसे कई कवि मिल जाएंगे जो भक्ति साहित्य की चेष्टा करते हैं, क्योंकि जन प्रतिष्ठा वहीं पर है। तो यदि हम समाज के मध्य से निरीहता, अकंचनता और वैराग्य के प्रति आदर का भाव को विस्थापित कर देंगे तो फिर हम भौतिकता के राक्षसी चेहरे को प्रतिष्ठित करते हैं, और ये जो वैराग्य है उस देह के प्रति है जिसके प्रति सर्वाधिक राग होता है। भक्ति साहित्य में देहवादी दृष्टि को मनमुखी कहा गया है और आत्मवादी दृष्टि को गुरुमुखी कहा गया है। कबीर इसी आत्मवादी दृष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं। मन के मते न चालिए छांडी जीव की वाणी। ये जीव की वाणी ही नानक की गुरुवाणी है। ये गुरुवाणी जो है, महात्मा जाम्बो जी अपनी शब्द वाणी के प्रारंभ में कह देते गुरु चिन्नो पुरोहित। वो किसी पुरोहित को कह रहे हैं कि तुम गुरु को पहचानो, आत्म चैतन्य को पहचानो। और ये जो जाम्बो जी कह रहे हैं, और जाम्बो जी 120वें जो उनका चरम शब्द है उसमें भी कह रहे हैं गुरुमुख मुरुका चढ़े न पहुन मन मुख भार उठावे। कि तो मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो गुरुमुखता रूपी जहाज है, आत्म चैतन्य की ओर बढ़ने का जो जहाज है, जिससे व्यक्ति पार हो जाता है संसार रूपी समुद्र से, उस पे तुम नहीं चढ़ते हो और अपनी स्वच्छंदता रूपी देहवादी दृष्टि की आकर के तुम भार को उठा रहे हैं। ये दो केंद्रीयता हमारे जीवन की है। मनमुखिता भोग विलास को केंद्र मान के चलता है, गुरुमुखिता आत्मबोध को केंद्र मान के चलता है। आधुनिक काल और आधुनिकता से पूछना चाहिए कि उसके केंद्र में क्या है। आधुनिकता के चाहे वो साम्यवादी दृष्टि हो या पूंजीवादी दृष्टि हो, वो दोनों ही दृष्टियां देह और देहार्थ पर टिकी हुई हैं। इसलिए साम्यवाद की जो समता है, उसका जो साम्य है, उसकी नींव भी बाह्य वैभव और बाह्य संपत्ति में है। वह समता और वो साम्य वह नहीं है जो साम्य और समता महावीर प्रतिपादित कर रहे हैं, भगवान बुद्ध प्रतिपादित कर रहे हैं। ये हमें जानना चाहिए।
जाम्बू जी एक बात को कबीर राम राम जपने का कह रहे हैं, जाम्बू जी विष्णु विष्णु तू बन रहे प्राणी का कह रहे हैं। एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या विष्णु विष्णु जीव से कहते ही उसका उद्धार हो जाएगा? यदि ये उद्धार हो जाता है तो बहुत सरल रास्ता है। यदि विष्णु विष्णु को केवल जीव से जपना होता तो भक्ति साहित्य की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक आभ्यंतर अनिवार्य पक्ष है। भारतीय संस्कृति के जितने भी बाह्य उपादान हैं उनके अनिवार्य उनके सारे उपादान आभ्यंतर उनके पक्ष हुआ करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वस्तुतः आभ्यंतर और बाह्य का जो भेद हम देखना चाह रहे हैं वो भेद भी वहां होता नहीं है, वो दोनों एक ही हुआ करते हैं। यहाँ तक का द्वैत उनके अंदर समाया करता है। विष्णु विष्णु जपने से कहा गया है तो हमें किसी से रोका भी गया है। हम दिन रात पैसा मान प्रतिष्ठा और चकाचौंध को जपते रहते हैं, कर्तव्य को छोड़कर एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं जो कभी पूरी नहीं होते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे माया अविद्या या ब्रह्म कहते हैं। और ये अध्यात्म ये जो ब्रह्म है ये जो एक पूरी भ्रांति है हमें इतनी सुखद होती है कि इस पर यदि रत्ती भर चोट पहुंचती है हम तड़प उठते हैं। और इसी को उपनिषद ये जो हमारा जो ब्रह्म है यही प्रमाद है और इस प्रमाद को उपनिषद मृत्यु कहता है। तो मनमानी और स्वच्छंदता क्या है कि हमारा शरीर सुखी रहे। हमें जो नौकरी के रूप में वेतन मिलता है वो तो मिलता रहे, लेकिन नौकरी के रूप में जो कष्ट हमें उठाना निश्चित किया हुआ है, समाज ने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है, वह कष्ट हमें रत्ती भर भी न उठाए। ये जो स्वच्छंदता जो मनमानी है इसी को भक्ति साहित्य पाप कहता है। यही हमें लाश के रूप में परिणत होना है, एक शव बन जाना है, अधर्म को अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेना है। ये लाश ही निंदे है और इसका दर्शन भी पाप माना गया है। ये जो धर्म को अध्यात्म को पीछे लाते हुए धर्म की ये जो प्रतिष्ठा भक्ति साहित्य करता है, इसी कारण मैं समझता हूं इस साहित्य की हमें आवश्यकता है। और इसी कारण हम आधुनिक काल के किसी कवि का मूल्यांकन करते हुए भक्ति साहित्य के किसी न किसी कवि को ले आते हैं। ये इसकी उपादेयता है। अंतर्मुखिता के बिना व्यक्ति त्याग को नहीं पाप को अपना अभिमान बना देता है, वहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत से मित्रों को ये कहते हुए सुन लिया कि हमने इतनी नौकरी कर ली आज तक चुनाव में ड्यूटी नहीं की, वो उसको एक गौरव की तरह ले रहे हैं। बहुत से लोग हम ये कहते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ लेकिन तो मेरा वेतन में हमेशा लेता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं नौकरी नहीं करता हूं। ये उसने जो अभिमान का विषय बनाया है, ये पाप को अपना अभिमान का विषय बनाया। मैं ये मानता हूं यदि कोई अच्छी संप्रेषण वाला व्यक्ति जो इस बात तक उसे पहुंचा दे कि उसके अभिमान का विषय ही गलत है, उसके गौरव का मानदंड ही गलत है, तो मैं समझता हूं समाज को बदला जा सकता है। मेरे जैसे व्यक्ति जिसके पास ये संप्रेषण की शक्ति नहीं है, लेकिन जिन संतों के पास ये संप्रेषण की शक्ति थी, उन्होंने समाज को इसी आधार पर बदला है। भौतिकवाद और पूंजीवाद की अमोघ शक्ति के विरुद्ध ये जो गुरुमुखिता का संदेश है, ये भक्ति साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी पर कबीर इत्यादि जो लोग कहते हैं, और कबीर ये जो अभिमान के विषय जब बदलते जाएंगे तो व्यक्ति तुच्छता से दिनानुदिन मुक्त होने का प्रयत्न करेगा, न कि बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण है, उससे नए नए बहानों को ढूंढ करके अपने आप को छुपाएगा। कबीर कहते हैं नाना काती चित दे महंगे मोल बिकाही। कबीर जुला थे वो अपने जीवन को ही व्यक्त कर रहे हैं कि तुम मोटा मोटा मत कातो अपने जीवन में भी, जैसे जो काटते हो आप, जो कपड़े को जो धागे को काटते हो, ऐसे जीवन में भी बहुत सूक्ष्म काटो और उसका ग्राहक वो बहुत महंगे मोल बिकेगा, उसका मूल्य आपको बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है। ग्राहक राजा राम है और न नेड़ा आई। और तो उसको नहीं खरीदेगा, संसार के और लोग उसकी महत्ता नहीं जानेंगे, लेकिन जो राजा राम है, आपकी आत्म चेतना जो है वो उसकी परख करेगी, उसको खरीदेगी। ये जो सूक्ष्मता कबीर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्या ये हमारी अभीष्ट है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ये वर्तमान जीवन को बदलने के लिए ये बहुत बड़ा मूल्य है। सारी बर्बरताएं स्थूलता से जन्म लेती हैं। वे स्थूलता चाहे प्राचीन समय की हो या इस समय की हैं, वो सारे स्थूलता से जन्मी हैं और फैली हैं। वर्तमान समाज में भी इस वैयक्तिक साधना के प्रति आस्था का अभाव है, और वही इसकी क्रूरता है जो पहले भी थी, आज भी है। तुलसीदास जो अपनी रामचरितमानस लिखते हैं,
मेरा ये मानना है कि तुलसीदास जी ने राम की कथा लिखी ही नहीं। यदि किसी को राम की कथा पढ़नी है तो उसे वाल्मीकि की रामायण पढ़नी चाहिए। वह इतिहास है, परंपरा भी उसे इतिहास कहती है। उन्होंने राम का इतिहास लिखा है। वह ऋषि हैं, राम के जीवन को ठीक ठीक कह सकते थे। तुलसीदास भक्त हैं। तुलसीदास का रामचरित वस्तुतः भक्ति चरितमानस है, उसमें राम का इतिहास नहीं है। इतिहास के लिए यदि हम रामचरितमानस को पढ़े और भक्ति के लिए रामायण को देखें तो शायद हम भ्रांत हो रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। यदि हमें राम का इतिहास देखना है, वाल्मीकि को देखिए, और यदि आपको भक्ति चाहिए, भक्ति को देखना है तो वह तुलसीदास जी के रामचरित को देखिए। रामचरितमानस राम का जीवन चरित नहीं है, ये भक्ति का जीवन चरित है। इस बात को देखने की जरूरत है। तुलसी की महत्ता यह है कि इन्होंने समाज के स्तर पर अध्यात्म के क्या परिणतियां हो सकती है वो राम के जीवन को आधार बनाते हुए बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर दिया है। इसलिए तुलसी जो लिख रहे हैं उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। एक उदाहरण देख लीजिए कि रावण हनुमान की पूंछ जला देते हैं और हनुमान लंका को जला देते हैं। वाल्मीकि के लिए ये दो वीरों को घात प्रतिघात हैं और तुलसी के लिए हनुमान की पूंछ जलाना एक साधु का अपमान है और लंका का जल जाना साधु के अपमान का अनिवार्य परिणाम है। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। ये जो दृष्टि आ रही है वह कुछ और ही दृष्टि है। सीता राक्षसों से घिरी हुई लंका में रह रही है। राम से हनुमान कहते हैं कि फिर भी सीता को कोई संकट नहीं है। संकट क्यों नहीं है? तो वह कहते हैं क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न होई। सीता वहां रहती हुई भी भजन कर रही है, तुम्हारा नाम ले रही है। तो ये सीता जिसका नाम ले रही है, या वो राम सीता के पति राम न होकर के वो आत्म चैतन्य की ओर उन्मुख है, वह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। रावण को विभीषण समझाते हैं कि राम से विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। तो जिस राम से विरोध नहीं होना चाहिए वो राम कौन से हैं उसको देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय ही संत। तो वह सब परिहरि काम क्रोध लोभ इनके परिहार की बात तुलसी करना चाह रहे हैं। उनको परिहरण करके पूरा जो बाह्य संपत्ति के प्रति हमारा मोह है उसको दृष्टिकोण में लेकर के तुलसी भी रचना कर रहे हैं। राम की ओर रावण क्यों नहीं जा रहा है तो तुलसी के लिए क्या दृष्टिकोण देख लीजिए। सन्मुख होई क्यों नहीं जा रहा है? पापवंत कर सहज सबाहु, भजनु मोर तही भावन काऊ। ये पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव है कि उसे राम का भजन प्रिय नहीं लगता है। ये जो बात जो कह रहे हैं ये तो तुलसीदास का भी जो रास्ता है उसको भी हमें जानने की है। मीरा के बारे में तो एक बात कहना चाहूँगा कि मीरा सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार है। इस संक्षिप्त वक्तव्य में मीरा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मीरा की जो शब्दावली है, मीरा की जो भाषा है, उस भाषा को हम ठीक से व्याख्यात नहीं कर पाते हैं। मीरा का जो उपमेय है और उसका जो उपमान है उन दोनों के बीच में विरोध है। और ये विरोध क्यों है? ये मीरा की सत्यता के प्रति निष्ठा के कारण है। तो ये सारी चीज़ हमें जाननी चाहिए। अब मैं अपने व्याख्यान को समाप्ति की ओर ले जाते हुए जायसी का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि जायसी में सिंगलदीप की जो पद्मिनियाँ खेल खेलती हैं वो खेल जायसी के अंदर जो कहानी जुड़ती है वो निरस्त हो जाती है और एक ही कहानी रहती है जो ठेठ से लास्ट अंत तक चली है। जो खेल हो रहा था वो खेल तो एक तरफ रह गया सारी सखियों का, और पीछे क्या रहता है कि सखी एक ते ही खेल न जाना, चित अचेत भई हार गवाना। तो वो कह रहे हैं जो जायसी के अंदर जो कह रहे हैं कि खेल तो खारिज हो गया और रह क्या गया, चित्त के अचेत होते ही हार के खो देने की कहानी। कि चित्त अचेत हुआ नहीं, आपने हार खो दिया। ये हार क्या है, ये चित्त क्या है जो खो जाता है, और जिस हार को खो रहे हैं वो बहुमूल्य है। वो बहुमूल्य क्या हमसे छूटा जा रहा है ये मुझे अब शब्दशः कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ हैं इसको देख लीजिए। एक और उदाहरण आपके सामने रख करके बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो तोता है वो तोता पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में सारे पक्षियों के साथ पकड़ा गया तो बाकी पक्षी तो चिंतित है, लेकिन वह तोता जो पंडित तोता है वो पकड़ा गया, विद्वान तोता है। आपू आप मह रोदन करई, वो अपने भीतर रो रहा है। ये भीतर रोना उसका पश्चाताप है। ठीक है। और वहां कवि एक बात को लेके आते हैं कि बिखदाना कत दे अंकुरा जय बा मरण यह धरी चूरा। वो कहते हैं
वो कह रहा है कि उसका पश्चाताप इस बात पर है कि दाने भी जो विष के दाने जो वहाँ रखे हुए थे और उसने विष के दानों को नहीं देख पाते हैं और विष के दानों को न देख करके हम चारे को देख रहे हैं। कहा ये मन कठिन मरे नाही मारा, जार न देख, जार को नहीं देखा, देख पे चारा, चारा को देखा। ये चारा विषयोपभोग हैं, जो बंधन होता है उसको नहीं देख रहे हैं, विषयोपभोग को देख रहे हैं। तो जाल और चारा दोनों आमने सामने थे, किसको हम देख रहे हैं किसको नहीं देख रहे हैं। इसी चेतना को विकसित करने का काम भक्ति साहित्य करता है। इस भक्ति साहित्य की उसका जो भक्ति साहित्य का जो केंद्र है वो केंद्र समाज का सुधार नहीं है, और भक्ति साहित्य का केंद्र जो है वह अध्यात्म की प्रतिष्ठा करना है। उस अध्यात्म की प्रतिष्ठा से जो समाज बनेगा वो उसका परिणाम होगा, वह उसकी केंद्रीयता नहीं है। उस केंद्रीयता को यदि आप देखते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छी करेंगे। और इस व्याख्यान को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आपके सामने कुछ और 2-3 निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत में ये कहीं छुपा हुआ नहीं है कि जो कृष्ण है वो केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत भक्ति का महाकाव्य है। पुराण तो वह कम है, यद्यपि पुराण भी हैं, लेकिन वो महाकाव्य ज़्यादा हैं। तो मेरी दृष्टि में भागवत की व्याख्या महाकाव्य के रूप में करनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के इतिहास में श्रीमद् भागवत एक अद्भुत रचना है। ये रचना बहुत प्राचीन नहीं है। इसको हम यदि ईसा से बाद में लिखी हुई ये एक रचना है तो ये 5वीं से 7वीं मानते हैं। यदि हम उससे भी पहले मान ले, लेकिन ईसा के बाद की रचना इसको मान लेना चाहिए। तो भागवत जो रचा जा चुका था, भागवत के कृष्ण कौन है या भक्ति का तत्व क्या है, ये बात आपके सामने रखते हुए व्याख्यान को पूरा करना चाहूँगा। एक या मैं लंबा उद्धरण आपके सामने रखना चाहूँगा। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे, कि हे ब्रह्मन जो पराया कृष्ण है, जो ग्वालिन है, गोपियां हैं, गोपियों के लिए ग्वालिन शब्द का अनुवाद के रूप में प्रयोग करना सबसे उचित रहेगा कि परोद्भवे कृष्ण, जो पराया जाया है कृष्ण, उसमें यान प्रेमा कथम भवेत, इतना प्रेम इन ग्वालिनों का क्यों है, इन गोपियों का क्यों है। यो अभूतपूर्वस्तोकेषु सबोत्भवेषु अपि तथ्यतम, जो अपने बेटे के प्रति नहीं है वैसा क्यों है। तब इसको सुखदेव जी बड़े विस्तार से एक भूमिका बांधते हुए समझा रहे हैं कि सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभतयैव। सबको अपना जो होता है स्वात्मा ही प्रिय होता है, और ये आत्मा हमारा कहाँ तक विस्तृत होता है इसको देख लीजिए। तो मैं ही जो मानता हूँ, अपना जो मानता हूँ, मेरे अलावा मेरे कपड़े को भी मैं मानता हूँ, मेरे शरीर को मैं मानता हूँ, अपनी गाड़ी को मैं मानता हूँ, अपने वित्त को भी मैं मानता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया कि एक ऐसा कंजूस व्यक्ति, यदि उसका एक अठन्नी आप छीन लोगे तो भी आप उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते, उसकी आत्मा को आप मार रहे हैं। तो कंजूस व्यक्तियों से भी जबरदस्त छीन नहीं लेना चाहिए। ये किसी अन्य एक स्तर पर कहा गया है, एक स्तर का प्रयोग मैं अपने बचने के लिए कह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि तद राजेंद्र यथा स्नेय स्वस्वकात्मनि देयिनाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त गृहादेशु। और फिर उसका और आत्म तत्व को आगे ले जाते हुए, सूक्ष्म ले जाते हुए कहते हैं कि जैसे देहियों का जो ममता जो अपने देह के प्रति होती है, वैसा व्यक्ति ममता ममत्व के अवलंबी पुत्र और घर आदि में नहीं होती है। और फिर वो आगे और कहते हैं कि देहात्मवादी नाम पुंसामपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमस् न तथा हयनु ये चतम। जैसे उनको देह प्रिय होता है वैसे और अन्य प्रिय नहीं होते हैं। देहे भी ममता भाग चेत्तरहयशाहु नात्मवत् प्रिय। वो देह में भी उसकी ममता वैसी नहीं होती है। देह में उसकी ममता क्यों नहीं होती है जैसी उसकी अपनी आत्मा के प्रति होती है। उसको वो उसके लिए एक तर्क करते हैं, ये जीर्यति भी देहेस्मिन, यदि देही प्रिय होता, देही आत्मा होता, तो जब देह जीर्ण हो रहा हो, बूढ़ा रहा हो, तब कोई भी व्यक्ति मरने की इच्छा कर सकता है। लेकिन बूढ़ाते हुए भी शरीर में व्यक्ति जीवित आशा, बली ऐसी जीने की जो आशा होती है वो बलवान हुआ करती है। इसलिए कहते तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देही नाम। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए अंतिम रूप से प्रतिपादित कह रहे हैं कि जो कृष्ण प्रिय इन गोपियों को हैं, पुत्र इत्यादि इत्यादि से भी वो कृष्ण क्या हैं, तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण में वो कह रहे हैं तदर्थमेव सकलम जगदेतत् चराचरम कृष्णम एनम अवेहि
तुम आत्मानम अखिलात्मानाम, सारे आत्माओं का आत्मा जो है वो कृष्ण है। तो भागवत का कृष्ण तत्व क्या है ये कहीं भी अस्पष्ट नहीं रह जाता है। राग और द्वेष मनुष्य जाति का बहुत बड़ा सच है, प्राणी मात्र का सबसे बड़ा यथार्थ है कि हम में से किसी का राग परिष्कृत है तो किसी का विकृत है। न्यूनाधिक रूप से हम राग देश के तटांतों से बंधे हुए जी रहे हैं। भारतीय प्रज्ञा ने अपने चिंतन में बहुत से महावाक्य खोजे हैं, लेकिन उसका यदि कोई महाशब्द भी यदि कहा जाना है तो महाशब्द वैराग्य है। जीवन की समस्त सच्चाइयों से गुजरते हुए भक्त के लिए अद्वैत क्रमशः प्राप्त होने वाली वस्तु है। अद्वैत को जब हम द्वैत की सापेक्षता में समझते हैं तो हम अद्वैत को जी रहे होते हैं, जबकि भक्त द्वैत का व्यवहार करते हुए अद्वैत की ओर पहुंचता है। मध्यकाल की मुख्य पहचान है संस्कृत की परंपरा में प्रतिष्ठित भक्ति। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि संस्कृत की परंपरा में जो भक्ति प्रतिष्ठित थी वही भक्ति परंपरा के रूप में हिंदी में प्रतिष्ठित हो रही है, अवधी ब्रज और राजस्थानी में प्रतिष्ठित हुई है। इसका स्वरूप बाहरी वैभव धन संपदा को की केंद्रता को विस्थापित करना है और ये काम समस्त कवि समान रूप से प्रतिपादित करते हैं। ये कविता आत्मबोध की प्रतिष्ठा करती है और ये कविता उपासना की किसी भी पद्धति को विस्थापित नहीं करके और किसी अन्य की स्थापना में प्रवृत्त नहीं है। वह पद्धति में आए ठहराव को इंगित करती हैं, उस ठहराव के मूल की ओर जाती हैं, उसके बाह्य अभिव्यक्तियों की ओर नहीं जाती हैं। आत्मबोध स्वयं मिथ्याचार का निराश है। प्रकाश की प्रतिष्ठा भक्ति साहित्य में निहित अध्यात्म करता है। यह अध्यात्म आज भी हमारे लिए एक मूल्य है। इस मूल्य के रूप में हम भक्ति साहित्य को यदि व्याख्या करने चाहे और इसको यदि इसके ऊपरी जो निषेधों को लेकर के इसकी व्याख्या करेंगे तो संभवतः इसका जो महत्वपूर्ण जो प्रदेय है उससे हम वंचित हो सकते हैं। मैं एक बार पुनः श्री गोकुल जन कल्याण समिति एवं आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।